राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अब कमान संभाल रखी है। राजस्थान में कमान संभाल ली है और इसी के तहत मोदी पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में 8 दिनों में ये दूसरा दौरा है वो नरेंद्र मोदी ने यहाँ का किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो शीर्ष में जो नेतृत्व बैठा है उसको राजस्थान में क्यों यहाँ पर कमान संभालनी पड़ रही है, क्यों राजस्थान के अंदर कोई कमान संभालने के लिए नहीं है। मोदी का मेवाड़ में दौरा, इससे क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की पिछले 8 दिनों में ये दूसरा दौरा है। चुनाव से ठीक पहले इन सभाओं के बहुत कुछ सियासी मायने हैं वो निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आम तौर पर जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब बड़े बड़े दौरे हैं वो किए जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हैं वो की जाती है। और हाल ही में इन दिनों यही हो रहा है। राजस्थान में दूसरा दौरा है, राहुल गांधी ने भी दौरा किया था और साफ तौर पे एक मैसेज है वो यहाँ से दिया है कि और जगह भी बहुत सोच समझ कर ये जगह चुनी गई है, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सांवलिया सेठ दोनों ही जगह से जुड़ी हुई जगह है, दोनों ही जगह का सेंटर पॉइंट है और एमपी की वो स्ट्रॉन्ग सीटें जो राजस्थान से जुड़ी हुई है उनको ये जगह यहाँ पर दौरा करना बहुत प्रभावित करने वाली है। करीब 7 जिलों की 35 विधानसभा सीट को यहाँ से साधने का पूरी तरीके से भाजपा ने प्रयास किया है, लेकिन उससे वहां के चुनावी समीकरण में क्या कुछ चीजें बदलेगी। वहीं देखें तो चित्तौड़गढ़ में अभी फिलहाल चंद्रभान सिंह आक्या है और कपासन में अर्जुन झिनगर है। वहीं बड़ी सादड़ी से ललित ओसवाल है अभी प्रेजेंट के विधायक। और वहीं अगर मैं जाति के समीकरणों की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ में राजपूत, ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, वैद, इन सब का पूरी तरीके से वहां पे दबदबा रहा है। वहीं बात करें कपासन की तो एससी, एसटी और मुस्लिम का दबदबा है। मुस्लिम की संख्या वहां पर थोड़ी ज्यादा है कपासन के अंदर। अगर हम चित्तौड़गढ़ के जातिकरण समीकरणों की अगर हम बात करें और समझने की कोशिश करें तो देखिए, इस तरह यहाँ पर समीकरण देखने को मिलते हैं कि वहां पर 28% वैश्य है, 30% ओबीसी और 30% राजपूत और 6% मुस्लिम। मतलब वहां पर ओबीसी और राजपूत वोट बैंक है वो 30-30% है। 60% ये वोट बैंक वो साधने की प्रयास करेंगे। आज की सभा की कुछ तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि इस तस्वीर में 25 सितंबर की जो तस्वीर थी और आज की जो तस्वीर थी उसमें भी वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं मिला और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया। लेकिन आज वसुंधरा राजे की कुर्सी तो वहां पर लगी हुई थी, ठीक पास में ही लगी हुई थी, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और ही बयां कर रही थी। और राजस्थान के अंदर देख लो या विधानसभा चुनाव देख लो या फिर केंद्र में चुनाव देख लो, सभी जगह बॉडी लैंग्वेज राजनीति में अहम भूमिका है वो निभाती है। वहीं वसुंधरा राजे की कुछ खास बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही थी। वसुंधरा राजे काफी नाराज है वो यहाँ पर नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी के पिछले 8 दिनों के अंदर ये राजस्थान के अंदर दूसरा दौरा है। और वहीं राजस्थान की धरा पे अगर बात की जाए, क्योंकि मेवाड़ की अगर बात करें हम तो तकरीबन मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो जाटों का और राजपूतों का है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उनमें से 28 सीटों का साधने की कोशिश की है और वहीं 7 जिलों में लगभग 35 सीटें हैं। एमपी को राजस्थान को जोड़ के इनमें जो सीटों को साधने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन देखने की बात यह है कि आज की जो सियासी तस्वीर सामने आई है इससे क्या कुछ मायने हैं वो निकलने वाले हैं। क्या बीजेपी को ये पासा उल्टा पड़ सकता है? लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद क्या लगता है कि जो जो वसुंधरा राजे को महत्व दे रहे हैं, क्या उनको ये बात बुरी लग सकती है? क्या उसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? बहुत सारे सवाल है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। साथ ही मोदी जी यह भी कह रहे थे कि राजस्थान में हम किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, किसी को भी मुख्य चेहरा है वो राजस्थान में नहीं रखने वाले हैं। राजस्थान में मुख्य चेहरा कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब पूरी तरह स्पष्ट होगा कि भाजपा किसी व्यक्ति विशेष को आगे नहीं आने देगी।
अब बहुत सारे समीकरण इसके बाद बदलने वाले हैं और वो एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, मैं पुष्ट कर रहा हूं। अशोक गहलोत की भी मोदी ने तारीफ की है। वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को पता है कि उनकी सरकार अब नहीं रहने वाली है, इस बार राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, लेकिन उनको इस बात की चिंता है, वो सता रही है। अशोक गहलोत को इस बात की चिंता सता रही है कि उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं कहीं भाजपा सरकार आने के बाद वो बंद नहीं हो जाए। लेकिन मोदी ये कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मैं योजनाएं बंद नहीं करूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा और लगातार इनके खिलाफ मैं आवाजें हैं वो उठाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखें कि एक सचिन पायलट और भाजपा के जो समीकरण है वो यहाँ पर अलग ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो गुर्जर वोट बैंक को, ओबीसी के जो जाट वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक है, भाजपा वो साधने की कोशिश कर रही है और इन पे लगातार हनुमान बेनीवाल की पकड़ भी बहुत ज्यादा रही है जाट वोट बैंक को लेकर। तो क्या वाकई में बीजेपी ये वोट बैंक साध पाएगी? बीजेपी को इस चीज का फायदा होगा वसुंधरा राजे को फ्रंट फुट पे लाने का, कहीं उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ जाए? तो ये तो देखने की बात है। और आगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब वो जैसे एक दो दिन में सूची भी है वो बीजेपी की जारी होने वाली है, तो जैसे ही सूची जारी होगी तब कुछ सियासी मायने हैं, कुछ समीकरण है वो सामने आएंगे और कुछ अंदाजा लग पाएगा, पता लग पाएगा कि क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान की राजनीति के अंदर क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।